रज्जू स्टेट यूनिवर्सिटी थर्ड सेमेस्टर का हिंदी पाठ्य योजना है। देखेंगे हम लोग किस प्रकार हिंदी पाठ्य योजना बनाई जाती है। आप देखेंगे इसमें सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पे आभारोक्ति लिखते हैं। उसके बाद हिंदी शिक्षण का उद्देश्य लिखेंगे कि हिंदी शिक्षण से आपके क्या उद्देश्य हैं। उसके बाद हिंदी शिक्षण मूल्यांकन और मातृभाषा शिक्षण कला। उसके बाद हम लोग पाठ्य योजना प्रथम देखेंगे, जिसमें हम लोग देखते हैं किस प्रकार से बनाया जाता है। हर कॉलेज का अलग अलग अपना अपना फॉर्मेट होता है। हम लोग के कॉलेज में इस प्रकार से बताया गया था। व्यवहारिक परिवर्तन का उद्देश्य, पहला समान उद्देश्य। समान उद्देश्य ये सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, मतलब हिंदी पढ़ाने के आपके क्या उद्देश्य हैं, किसके लिए आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उसके बाद दूसरा आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य है कि जो मतलब जिस पे पाठ्य योजना बना रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, उसके बारे में क्या किया, मतलब का बच्चे किस प्रकार सीखेंगे। उसके बाद पूर्व ज्ञान परीक्षण होता है, इसे प्रस्तावना कौशल भी कहते हैं। उसके पहले और एक पॉइंट आता है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें समान दो प्रकार के समान शिक्षण सहायक सामग्री है, जिसमें चाक डस्टर और विशिष्ट जैसे ये किसकी सहायता से आप पढ़ाएंगे, तो चार्ट पेपर, मॉडल, फ्लैश बोर्ड होते हैं जिससे आप बच्चों को कुछ बताएंगे। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण आता है, जिसमें पूर्व ज्ञान परीक्षण को हम प्रस्तावना कौशल भी कहते हैं कि आपको प्रकरण पढ़ाने से पहले बच्चों से वो टॉपिक निकलवाना पड़ता है, मतलब बातों से, प्रश्नों के माध्यम से। जैसे देख लीजिए इस आज का टॉपिक है, जैसे है दो बैलों की कथा। दो बैलों कथा मतलब क्वेश्चन के माध्यम से आप टॉपिक निकालेंगे। जैसे देखिए किसान अनाज कहाँ उगाता है, तो बच्चे उत्तर देंगे खेतों में। किसान खेतों को कैसे जोतता है, तो हल से, ट्रैक्टर से। हल को साधारण कौन खींचता है, बैल। अपनी विषय में बैल से संबंधित पाठ, दो बैलों की कथा। दो बैलों कथा के लेखक कौन है, समस्यात्मक प्रश्न। अब उद्देश्य कथन डालेंगे। बच्चों आज हम दो बैलों की कथा कहानी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये आता है प्रस्तुतिकरण। आप किस प्रकार बच्चों को पढ़ाएंगे। शिक्षण बिंदु, प्राप्ति उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रिया। शिक्षण बिंदु में पहला लेखक परिचय। बच्चों हम लेखक मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ेंगे। प्राप्ति उद्देश्य मतलब कि आपको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या सीखेंगे आगे। इसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया में ये आ जाएगा लेखक का नाम, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, और इसके बाद आदर्श वाचन करेंगे। इसके बाद मतलब जो कहानी का हम लोग पढ़ाएंगे तुक, लय और के साथ। इसके बाद अनुकरण वाचन होगा, शुद्धि। उसके बाद ये 6 कॉलम बनेंगे एक ही पेज पे। जैसे देखेंगे शिक्षण बिंदु, प्राप्ति उद्देश्य, छात्र क्रियाएँ, छात्राध्यापक क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ। अगर आप मतलब लड़की हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया लिखेंगे, और लड़के हैं तो छात्राध्यापक क्रिया। और शिक्षण सहायक सामग्री में आप पोस्टर लगा देंगे। और उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में ये जैसे ब्लैक कलर का वो चार्ट पेपर मिलता है, उसको कटिंग करके लगा देंगे। फिर जो कठिन, और उसके बाद कठिन निवारण शब्द है उसको आप श्यामपट्ट पे लिखेंगे। जो मुख्य बिंदु उसको श्यामपट्ट पे लिख सकते हैं। उसके बाद अंतिम आता है सारांशीकरण, मतलब जो पढ़ाने के बाद क्या इसका निष्कर्ष निकला। छात्र छात्राएं दो बैलों की कथा नामक कहानी का अध्ययन करके इसके बारे में जानकारी अवलोकनकारी, मतलब मतलब कौन लेखक है, क्या कैसे। पुनरावृत्ति प्रश्न, जो पहले वाला ही था उसको, मतलब जो पढ़ाने के बाद बच्चों कितना तक सीखे हैं। उसके बाद गृह कार्य आप देंगे छात्रों को। गृह कार्य मतलब होमवर्क आपको क्या करके लाना है। ठीक इसी प्रकार दूसरा लेसन प्लान भी है, इसी प्रकार आप सबको बनाना है। इसी प्रकार सबको आप सेम पैटर्न कराएगा, और हर विद्यालय का अपना अलग अलग पैटर्न होगा, जो विद्यालय में जैसे, लेकिन मुख्यतः ऐसे ही बनाया जाता है पाठ्य योजना। आप देख सकते हैं।